गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कमसा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 14 जून 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जो है जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 जून को, 11 जून को, 12 जून को या 13 जून। तो ये 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल आर्ट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल आर्ट्स इसकी थीम है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और इसी दिन माता पिता का वैश्विक दिवस और विश्व रिप जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 ही जून को। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना का गठन दिवस भी मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को क्या है, आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने गेम स्टूडियो बिग बॉस VR खरीदा है। तो किसने खरीदा है आपको बताना है। तो ट्विटर, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो ये फेसबुक ने खरीदा है। तो फेसबुक, अब देख लेते हैं कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रीवांस ऑफिसर की लिस्ट कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये प्रवेश भी लाल हैं, ये व्हाट्सएप के हैं, ये हैदराबाद में नियुक्त किए गए हैं भारत में। धर्मेंद्र चतुर बेंगलुरु भारत। स्फूर्ति प्रिया नई दिल्ली, ये हैं फेसबुक की। और जोय ग्रीगर ये गूगल के हैं, ये माउंट व्यू अमेरिका में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी परिवार से एक नई पौधे की प्रजाति। ठीक है, नई प्रजाति पौधे की प्रजाति जो है एर्गोस्ट्रेमा क्वारंटीना जो है किस राज्य में खोजी गई है। तो आपको बताना है ये काफ़ी परिवार की एक नई पौधे की प्रजाति है। तो ये है केरल राज्य में खोजी गई है। ठीक है, कहाँ खोजी गई है, केरल राज्य में खोजी गई है। देख लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल के बारे में यहाँ पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। अरुणोदय नामक योजना भी यहाँ शुरू की गई है। धनवंतरी योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया। तो ये भी केरल में देखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को देख लेते हैं इसके बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरक मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कौन कौन से हैं। तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं अन्नामुडई, सोला, एर्नाकुलम, कट्टीमनकट्टम, पावादुनम, पेरियार और साइलेंट वैली यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किस बैंक से 3,725 करोड़ रुपए का लोन लिया है। तो ये किससे लोन लिया है। तो ये लोन लिया है हमारा SBI बैंक से। ठीक है, SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हाल ही में सिद्धलिंगैया का निधन हुआ, वह कौन है। तो आपको देखना है कि वो कौन थे। तो सिद्धलिंगैया इनका निधन हुआ है, ये एक कवि थे। ठीक है, सिद्धलिंगैया ये कवि थे, ये इनका फाइल फोटो है। ये सिद्धलिंगैया जो थे ये एक कवि थे, इनका निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ठीक है, किसने जीता है। तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने ये फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता हुआ है। तो ये है इनका फाइल फोटो। ठीक है, तो कौन है ये, बारबोरा क्रेजिकोवा महिला एकल टीम, ये टेनिस का खिताब इन्होंने जीता हुआ है फ्रेंच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तबलीना बोर्गोहेन ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है। तो ये बनी है असम राज्य की। ठीक है, असम राज्य की पहली महिला बनी है लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है असम की। ठीक है, तो देख लेते हैं असम के बारे में कौन कौन सी योजना चल रही है यहाँ पर। तो पर्यटन संजीवनी योजना यहाँ शुरू की गई है। अरुणोदय नामक योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है और यहीं पर धनवंतरी योजना भी शुरू की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया।
तो ये असम में देखा गया है। ठीक है, देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी, और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ डिब्रूगढ़, साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, ये हैं यहाँ के। ठीक है, इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, इन्होंने ही एकल महिला खिताब जीता हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंपनी डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg का अधिग्रहण करेगा? तो कौन सी कंपनी डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg का अधिग्रहण करेगा? तो ये कौन करेगा? तो ये करेगा टाटा डिजिटल। ठीक है, टाटा डिजिटल जो है, ये टाटा डिजिटल है जो डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg का अधिग्रहण करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं? तो किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने किया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें। यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोगुएला कोकोला माइगा किस देश के नए पीएम बने हुए हैं? तो चोगुएला कोकोला माइगा किस देश के नए पीएम बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? म्यांमार, अफगानिस्तान, माली या कुवैत। तो ये माली के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, कौन है? तो माली के प्रधानमंत्री बने हैं कोको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सोनू सूद या रोहित शर्मा। तो ये सोनू सूद के द्वारा सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 में से 35 तक पवन ऊर्जा में कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो ये 10 गीगावाट, 15 गीगावाट, 20 गीगावाट या 25 गीगावाट। तो ये 20 गीगावाट की क्षमता विकसित करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता हुआ है? तो ये किसने जीता है? मेघा राजगोपालन, फिर है नील बेदी, विक्रम कुमार। तो ये भी दोनों, तो मेघा राजगोपालन और नील देवी, ये दोनों लोगों ने जीते हुए हैं। ठीक है, कौन से हैं? तो पत्रकारों में पुलित्जर पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। देख लेते हैं, मेघा राजगोपालन ने मुस्लिमों के खिलाफ चीन द्वारा उठाया गया मामला दिखाया है, और नील बेदी ने क्या है? नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, ये है मेघा राजगोपालन। ठीक है, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो आपको बताना है, माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो ये है भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे या अजीत पवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अजीत पवार हमारा सही हो जाएगा। माई सेफ पुणे ऐप नाम का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत पवार ने किया है। तो ये अजीत पवार जो हैं, ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने ये यहाँ पर हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। ठीक है, कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में कहाँ भाग लिया है? तो G7 की जो समिट हुई है, G7 की समिट जो है, ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो बोरिस जॉनसन ने। ठीक है, अध्यक्षता की हुई है। तो किसने की है? ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, G7। तो G7 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का नारा दिया है। G7 का यह 47वां संस्करण था। इसकी थीम थी बिल्डिंग बैक स्ट्रेंग हेल्थ। ठीक है, बिल्डिंग बैक स्ट्रेंग हेल्थ इसकी थीम थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन ये बनी हैं
विश्व व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नए महासचिव। थैंक यू, सॉरी। ठीक है, तो कौन है ये? रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, चलते हैं देख नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बारबोसा में पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बारबोसा में पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है विग्नेश फोगाट ने। ठीक है, विग्नेश फोगाट ने ये पदक जीता हुआ है। ये है विग्नेश फोगाट, इन्होंने 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बनी है? तो पहली ताइक्वांडो एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है विनेश फोगाट, मेघाबाज पालन, लवलीना बोरगोहेन या अरुणा तंवर। तो ठीक है, अरुणा तंवर जो है ये टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करके इतिहास रचने वाली ताइक्वांडो की पहली भारतीय एथलेटिक बनी हुई है। ठीक है, ये है, ठीक है, ये है अरुणा तंवर। ठीक है, यही बनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। जय देवी कमशा क्लासेस में आप लोगों का हमेशा ही स्वागत रहता है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।